रॉन्ग टाइम फ्रेम गारंटेड लॉस। भाई अगर तुम गलत टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रेटजी सही होके भी लॉस करोगे। टाइम फ्रेम डिसाइड करता है तुम मार्केट को कैसे दिख रहे हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो चलो समझते हैं टाइम फ्रेम होता क्या है। व्हाट इज टाइम फ्रेम? सिंपल है, एक कैंडल कितने टाइम का डाटा शो करा रहा है और उसी को ही टाइम फ्रेम बोलते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम, शॉर्ट ट्रेड। ये ध्यान से समझ लो। देखो सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ये चीज ध्यान से समझ लेना। शॉर्ट टाइम फ्रेम शॉर्ट ट्रेड, लॉन्ग टाइम फ्रेम लॉन्ग ट्रेड, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, सब अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम फास्ट मूव, फास्ट टारगेट बट हाई रिस्क। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए 15, 5, 1 आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड 1 डे, ये तो बस आप ट्रेंड देखने के लिए देख सकते हो, यूज कर सकते हो। आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो आपके लिए 4 आवर के नीचे कुछ नहीं होगा। स्विंग ट्रेड करना है तो 4 आवर 1 डे, 4 आवर के ऊपर देखना तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप अगर स्कैल्पर हो तो आपके लिए 5 मिनट्स, 1 मिनट्स, 15 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपके लिए 1 डे, 4 आवर, 2 आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग चार्ट में जाते हैं एंड चार्ट में जाने के बाद पूरा डिटेल में समझाऊंगा टाइम फ्रेम कैसे काम करता है एंड किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। तो बिना देर के चलते हैं चार्ट की तरफ, लेट्स गो। देखो दोस्तों अभी हम लोग चार्ट पे आ चुका हूँ। सबसे पहला आप ये याद रखना कि आप क्या ट्रेड करोगे आज, बाई साइड या सेल साइड, एंड आप स्कैल्पिंग करोगे या आप इंट्राडे करोगे कुछ मिनट के लिए, आप स्विंग ट्रेड करोगे। पहला डिसाइड आपको ये करना है। जो भी है तो मैं मेरा हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, आप आपका हिसाब से समझ लीजिए। चाहे तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो समझ लेते हैं। पहला, आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाना है। ऊपर में सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 डे सिलेक्ट करो, 1 डे। एंड आपको इधर क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि मार्केट आज स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट एकदम बाद के बाद 3 कैंडल बुलिश आप मूव में है, यानी कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ठीक है, और पिछले 6 डे का कैंडल को भी ब्रेक कर दिया था एक बार, बट थोड़ा नीचे आया, शायद ये भी ब्रेक कर देगा। ये बहुत दिन से इस जोन में फंसा था। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद ही रुकेगा। ठीक है, तो चलो जो चीज़ हम लोग समझना है, तो देखो अब शायद समझ गए होगे कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश में, यानी कि आप सिर्फ अप साइड में ट्रेड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये कैंडल 1 कैंडल 1 डे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ जाओगे। आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो आप ये लाइन को ड्रॉ कर लो, एक लाइन बना लो, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ जाओ। तो आपको क्या दिख रहा है? ये बुलिश ट्रेंड में आप 5 मिनट पे आ जाओ। तो आप अभी टाइम फ्रेम को 5 मिनट में कर लिया, तो ये एक कैंडल 5 मिनट का डाटा बता रहा है। तो हम लोगों को क्या दिखा? लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट ने एकदम बुलिश था, एकदम बुलिश, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट अभी बेयरिश है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब है कि ये एक पुल बैक है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है मार्केट बेयरिश। तो ये पुल बैक है। आप शॉर्ट सेल मत करो, आप बस इंतजार करो कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, बिल्कुल अप जाएगा, अप साइड में ही। ठीक है, तो आप अगर स्कैल्पर हो तो आपके लिए क्या है? ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने कंफर्मेशन किया दिया कि 2 कैंडल नीचे, ये इधर लिक्विडिटी स्वीप किया, ये जोन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट आप जाने की चांस है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जब आए हो तो आपको इधर एंट्री मिल गया तो आप एंट्री कर सकते हो। आपका टारगेट क्या रहेगा? ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये। लेकिन हाँ, आप अगर स्कैल्पर हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो 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 मूव कैसे कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया हूँ आप लोगों को, ये यहाँ से एंट्री मिल सकता है अगर आप स्कैल्पर हो तो आपका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, अगर मैं ये लाइव करता तो बहुत अच्छा होता दोस्तों। तो चलो डोंट वरी, आप अगर
लॉन्ग ट्रेड करते हो। स्कैल्पिंग के लिए ये पॉइंट काफ़ी है। चलो स्केल में मैं देख लेता हूँ, छोड़ो कितना पॉइंट भी हो। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप छोटा छोटा मूव कैप्चर कर पाओगे। जो छोटा मूव है उसको कैप्चर करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन इसमें आप लॉन्ग ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया हूँ कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप स्कैल्प भी कर सकते हो। आप मान लो क्या करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, तो आपके लिए मिनिमम 4 आवर होना चाहिए टाइम फ्रेम, इसके नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या दिखा, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश में तो आपका एंट्री नहीं बनेगा इधर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हूँ कि जो लेवल था वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही आप एंट्री बना सकते हो, या उस लेवल पे अगर मार्केट रिजेक्शन में आ रहा है तो तभी आप एंट्री बना सकते हो, उससे पहले नहीं। तो टाइम फ्रेम आपको यही बताता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो स्ट्रॉन्ग एकदम बुलिश है, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बट वो एक पुल बैक है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेड करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो आपके लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर हो तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप बस शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखो एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम में एंट्री लो। लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट किस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप किया, क्या किया, कहाँ से आप जाने वाला है, जैसे कि मैंने बताया। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप एंट्री लो। अगर आपको डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके बुलिश में ही ट्रेड ढूंढो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप लोगों को नॉलेज दे दिया हूँ, नहीं तो मैं इतना डेप्थ समझा दिया हूँ, लेकिन जो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम में दिखाता है कि ये है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूँ। बस उम्मीद करते हैं आप वीडियो को समझ लिए होंगे। तब तक एक लाइक कर दो एंड एक सब्सक्राइब कर दो, और किस टॉपिक के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।